हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स लक्ष्य 100+ 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे। डे 71 में हम अब पहुंच चुके हैं। ठीक है, सिर्फ 20 दिन का कोर्स हमारा और बचा हुआ है। और जैसे कि डे 71 में आप लोग देख सकते हैं कि अभी हम ज्योग्राफी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं इन पार्ट 7। ठीक है, ओवरऑल ज्योग्राफी का पार्ट 7 है और इंडियन ज्योग्राफी को आज हम कवर करेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, ज्योग्राफी थोड़ा सा लंबा इसीलिए चल रहा है क्योंकि ज्योग्राफी जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस जो है काफ़ी कंसेप्चुअल आते हैं और काफ़ी ज़्यादा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट ये मैं कहूँगा इसको, क्योंकि इसमें से क्या है कि जो क्वेश्चंस अगर आते हैं, अगर आपको वो कंसेप्ट वगैरह पता है, आपको डेटा फैक्ट पता है, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो है वो काफ़ी कम होते हैं इसमें। ठीक है, हाई प्रोबेबल क्वेश्चन कहेंगे इसको, या फिर आप कह सकते हैं कि एक ऐसा हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक है, और चलिए तो इसमें हम क्वेश्चंस देखेंगे आज के दिन के। तो आगे बढ़ने से पहले फिर से मेरी वही रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से, अगर आप लोगों ने कोर्स एनरोल नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। और ये डिस्कशन देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट की वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस जो है वो आपसे मिस ना। ठीक है, और बाकी मेरी और लोगों से थोड़ा सा ये रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग कोर्स को फॉलो कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हम आप लोगों के लिए किसी तरीके से हेल्पफुल हो रहे हैं, हम आप लोगों की किसी भी तरीके से हेल्प कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि नीचे एक कंट्रीब्यूट का एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप जो भी चाहें वो कंट्रीब्यूट हमारे लिए कर सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के लिए और अच्छे से अच्छे कोर्स ला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज आप लोगों के लिए ला सकें। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए, तो उसके लिए अगर हो सके तो प्लीज़ यू शुड और यू कैन कंट्रीब्यूट, आई मस्ट से। ठीक है, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी की अपनी श्रद्धा है, कोई अपनी इच्छा से अगर करना चाहता है तो प्लीज़ यू कैन डू इट। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पार्ट 3 आज रहने वाला है। यह है, देखिए आज के दिन का पहला क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू दी हिमालयन एंड दी पेनिनसुलर रिवर्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जो हमारी हिमालय की नदियां हैं वो और जो पेनिनसुला की नदियां हैं, ठीक है, उनके नदियों के बीच में जो कंपैरिजन है वो हमें बताना है। ठीक है, पहला है कि हिमालयन रिवर जो है वो पेरिनियल है, यानी कि वो साल भर बहती है, ऑल टाइम। ठीक है, इन नेचर वाई पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल इन नेचर, यानी कि ये किसी एक सीजन में बहती हैं, ये साल भर जो है नहीं बहती। ठीक, पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि हिमालयन रिवर जो है दे आर ओल्ड एंड मैच्योर। हिमालयन रिवर जो है वो ओल्ड एंड मैच्योर है। ठीक है, जबकि जो पेरिनियल रिवर्स आर यूथफुल इन एक्टिविटी। ठीक है, ये पेरिनियल रिवर्स है, इसको आप पेनिनसुलर रिवर्स मान सकते हैं। ठीक है, दे आर सॉरी, ये पेनिनसुलर रिवर्स होगा, ये पेरिनियल नहीं होगा। ठीक है, इसको पेनिनसुलर कर लीजिएगा। दे आर यूथफुल इन एक्टिविटी। ठीक, और तीसरा दिया गया है कि अनलाइक पेनिनसुलर रिवर्स हिमालयन रिवर्स शो मींडरिंग एक्टिविटी इन द प्लेन्स, यानी कि जो हिमालयन रिवर्स है वो आपका प्लेन्स में जब बहती है, पहले तो पहाड़ से आती है हिमालय से, उसके बाद जब वो प्लेन्स में बहती है तो वो मींडरिंग करती है। ठीक है, मींडरिंग क्या होता है आपको पता है कि रिवर जो है वो स्ट्रेट लाइन में बहने की बजाय इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में फ्लो करती है। ठीक है, इसको बोला जाता है मींडर्स। ओके, ये आपको पता होगा मींडरिंग। ठीक है, कि जिस तरीके से जिगजैग पैटर्न में जो रिवर है वो फ्लो करती है, दैट इज नोन एज योर मींडरिंग। ठीक, तो इसमें लिखा गया है कि पेनिनसुलर रिवर्स ऐसा नहीं करती हैं, अनलाइक पेनिनसुलर रिवर्स, लेकिन हिमालयन रिवर जब प्लेन में आती है तो वो मींडरिंग करती है या फिर एक इस तरीके का जिगजैग पैटर्न बनाती है। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा, आप बता सकते हैं। कंपैरिजन है बेसिकली ये हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में। ठीक है, और ये वर्ड मैंने आपको बताया कि इसको पेरिनियल से आप पेनिनसुलर कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, पेनिनसुलर। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो है दैट इज आंसर सी, ऑप्शन सी सही है, 1 और 3। जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है। ठीक है, इसमें सारे डिफरेंसेस हम ऑलमोस्ट कवर कर लेंगे। पहला है हिमालयन रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है फ्रॉम दी लॉफ्टी हिमालयन रेंजेस। ठीक है, जो हिमालयन रेंजेस हैं जो लॉफ्टी है, यानी कि जो बड़ी बड़ी आपकी काफ़ी ऊंची हिमालयन रेंजेस है, वहाँ से ही ओरिजिनेट होती है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ओरिजिनेट करती है पेनिनसुलर प्लेट्यू से। ठीक है, ये आपको पता है। इसके बाद हिमालयन रिवर्स की हम बात करें तो इनका जो बेसिन और कैचमेंट एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, और पेनिनसुलर जो है उनका बेसिन और कैचमेंट एरिया जो है वो कम होता है। ठीक है, हिमालयन रिवर्स फ्लो थ्रू डीप वी शेप्ड वैलीज कॉल्ड गॉर्जेस। ये आपको पता है, ये हमने अपना जो फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का कोर्स हम लोगों का चल रहा है उसमें भी हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है। ठीक है, अगर आप लोगों ने भी पढ़ी होगी आई थिंक, क्योंकि अगर आपने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा ये कि किस तरीके से जो हिमालयन रिवर्स है वो शुरुआत में वी शेप्ड वैलीज, जिनको गॉर्जेस बोला जाता है, वहाँ से पास होती हैं। ठीक है, दीज गॉर्जेस हैव बीन carved down by cutting carried by the side by side with the uplift of the Himalayas, यानी कि इसका मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर इरोजनल एक्टिविटीज हो रही हैं। ठीक है, इरोजनल एक्टिविटीज,
यहाँ पर बात कर लेते हैं कि पेनिनसुलर रिवर्स जो है वो कंपैरेटिवली शैलो वैलीज में बहती हैं, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डीप वैलीज में नहीं बहती हैं, वो शैलो वैलीज में बहती हैं, ठीक है। दीज आर मोर और लेस कंपैरेटिवली कंप्लीटली ग्रेडेड वैलीज, ठीक। एंड दीज रिवर्स हैव लिटिल इरोजनल एक्टिविटी टू परफॉर्म। इनके केस में जनरली क्या है कि इरोजनल एक्टिविटी जो है वो नहीं होती है या फिर बहुत कम होती है, कह सकते हैं आप, ठीक है। आगे देख लीजिए, हिमालयन रिवर्स जो है वो पेरिनियल होती है, यानी कि वो साल भर बहती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो है वो पानी कहाँ से आता है, एक तो मानसून का जो बारिश का पानी है वो तो आएगा ही आएगा, दूसरा बाकी जो स्नो मेल्ट ग्लेशियर्स हैं जहां से उनका ओरिजिन होता है, ठीक है, तो वहां से जो है उससे भी इनको पानी मिलता है, इसलिए ये पेरिनियल होती है, ठीक। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें पानी आता है सिर्फ रेनफॉल से, ओनली फ्रॉम रेनफॉल, यानी कि सिर्फ जब बारिश होती है तब। एंड वाटर फ्लोज इन दीज रिवर्स इन ऑन रेनी सीजन ओनली, ठीक है। ज्यादातर नदियों में क्या होता है कि जो पानी है वो सिर्फ रेनी सीजन में आता है। एंड दीज रिवर्स आर सीजनल और नॉन पेरिनियल, ये या तो सीजनल आप इनको कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि नॉन पेरिनियल, ठीक है। थोड़ा सा कंपेरिजन और है इसमें, देखिए हिमालयन रिवर्स फ्लो अक्रॉस दी यंग फोल्ड माउंटेन्स। आपको पता है कि जो हिमालयंस हैं दे आर यंग फोल्ड माउंटेन्स, वो यंग माउंटेन्स हैं, तो वहां की जो नदियां हैं वो ओल्ड नहीं हो सकती, ठीक है। तो इसलिए जो रिवर्स हैं दे आर ऑल्सो फ्लोइंग थ्रू दी यंग फोल्ड माउंटेन्स एंड आर स्टिल इन द यूथफुल स्टेज। तो वहां पर जो क्वेश्चन में दूसरा स्टेटमेंट दिया गया था कि हिमालयन रिवर्स जो है दे आर ओल्ड एंड मैच्योर, तो वो गलत है, ठीक है। वो अभी भी क्या है कि यंग है और यूथफुल स्टेज में है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, तो पेनिनसुलर रिवर आपको पता है कि कहां से फ्लो करती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू से। और पेनिनसुलर प्लेट्यू हमें पता है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है, और उसमें मेच्योरिटी उसने रीच कर ली है, तो इसलिए वहां की जो रिवर्स भी है दे आर ऑल्सो बिकम मैच्योर्ड, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं व्हेन हिमालयन रिवर्स एंटर द प्लेन्स। अब जब वो प्लेन में एंटर करती हैं तो सडनली जो उनकी स्पीड होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर से जब वो आती है तो ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है तो स्पीड उनकी बहुत ज्यादा होती है, वो अपने साइड से कटिंग करती चलती है, इरोजनल फीचर ज्यादा होता है। उसके बाद जब वो प्लेन में आ जाती है तो उनका ग्रेडियंट काफी कम हो जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि दे फॉर्म मींडर्स एंड शिफ्ट्स देयर बेड्स, यानी कि वो मींडरिंग फॉर्म करती है, इस तरीके से जिगजैग पैटर्न में फॉर्म करते चलती है, और उनका जो शिफ्ट है यानी कि जो उनका रास्ता होता है, बेड होता है उनका, वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और इन केस ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स की अगर हम बात करें तो द हार्ड रॉक सरफेस एंड नॉन एल्यूवियल कैरेक्टर ऑफ द प्लेट्यू परमिट्स लिटिल स्कोप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मींडर्स। क्योंकि पहली बात तो यह है कि बहुत ज्यादा हार्ड रॉक सरफेस है, तो मींडरिंग होगी कैसे, ठीक है। क्योंकि मींडरिंग होने के लिए आपको पता है कि डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर जो है वो दोनों काम करने चाहिए। अब यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर्स के केस में आपको पता है कि मींडरिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इरोजन के चांसेस बहुत कम है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो प्लेट्यू की लैंड है वहां पर नॉन एल्यूवियल है, वो यानी कि वहां पर एल्यूवियम नहीं है। एल्यूवियम क्या होता है? जो पार्टिकल्स बेसिकली रिवर अपने साथ लाके डिपॉजिट करती है, दैट इज योर एल्यूवियम्स, ठीक है। तो वो एल्यूवियल वहां पर है नहीं। दूसरा, वहां पर हार्ड रॉक सरफेस है, आपको पता है ज्यादातर वहां पर मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए वहां पर फॉर्मेशन ऑफ मींडर्स के चांसेस कम है, ठीक है। तो एज सच द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू फॉलो मोर और लेस स्ट्रेट कोर्सेस, ठीक है। नदियों के नाम की अगर आप बात करें तो आपको वैसे जनरली पता है, फिर भी मैं यहाँ पर एक दो लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको पता है कि गंगा है, यमुना है, ठीक है, इंडस है, ये सारी की सारी आपकी हिमालयन रिवर्स है। और अगर आप बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की तो ये आपको नाम पता ही होंगे, आई थिंक कृष्णा है, कावेरी है, ठीक है, महानदी है। दीज आर ऑल योर पेनिनसुलर रिवर्स या रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिन का दूसरा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस। इंडस की सहायक नदियों के नाम यहां पर दिए गए हैं। पहला है झेलम, दूसरा सतलुज, तीसरा रावी, चौथा ब्यास और पांचवा चेनाब, ठीक है। हमें नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में इन ट्रिब्यूटरीज को अरेंज करना है, ठीक है। नॉर्थ से साउथ, ध्यान रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ को, ठीक है। चलिए जवाब बताएंगे आप लोग, इसका क्या है? झेलम, सतलज, रावी, ब्यास और चेनाब, ये पांचों नदियां जो हैं इंडस की सहायक नदियां हैं या फिर कह सकते हैं ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज का मतलब होता है सहायक नदी, ठीक। देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 15342, यानी कि सबसे पहले इसमें है झेलम, उसके बाद है चेनाब, फिर है रावी, फिर है ब्यास और फिर है सतलज, ठीक है। इसको हम मैप में देखेंगे लेकिन थोड़ा सा अच्छे से देखिए। ये एक मैप यहां पर मैंने बनाने की कोशिश की है। ये है आपका इंडस, सबसे पहले जो ऊपर की नदी आपको दिख रही है मेन, ये है इंडस, ठीक है। इसके बाद ये वाली जो नदी है, ये सेकंड नंबर पे जो नदी है, दिस इज योर झेलम, ठीक है, JH में लिख देता हूं इसको, झेलम। ये तीसरी वाली जो नदी है, दिस इज योर चेनाब। इसके बाद ये वाली है रावी, ठीक है। ब्यास यहां पर दिखाई भी नहीं गई है, ये सतलुज है, ठीक है, ये सतलुज है। ब्यास यहां पर दिखाई नहीं गई है, ब्यास लगभग कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, ये वाली है ब्यास, ठीक है।
अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इनके जहां पर ये मिलती है वो भी मैं थोड़ा सा बता दूं, जैसे कि यहां पर मिल रही है ब्यास और सतलज नंबर 1, ठीक है। इसके बाद ये आगे वो चलेगी यहां से तो ये सतलज बनती है। ये ध्यान रखिएगा कि ब्यास और सतलज जो है वो मिल के आगे सतलज बनती है, ठीक है। झेलम और चेनाब जो है वो आपकी यहां पर मिल रही है। इसके बाद ये आगे को चेनाब है, फिर चेनाब और रावी आपके यहां पर मिलेंगे, ठीक है। चेनाब और रावी आपके यहां पर मिलेंगे। तो हाँ, ये आपका फिर यहां से ये चेनाब है, ये रावी है, ये यहां पर मिलके फिर से चेनाब बनेगी, तो ये नंबर 4 है। फिर चेनाब और सतलज, जो चेनाब और सतलज यहां पर मिलेगी नंबर 4 पर, फिर ये बन जाती है पंजनद, और पंजनद जो है वो आगे जाके आपकी इंडस में मिलती है, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मैं इनके नाम आपको बता देता हूं। नंबर 1 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर ब्यास और सतलज मिल रही है, ठीक है। मैं यहां पर नंबर 1 इसलिए लिख रहा हूं ताकि ये मैंने यहां पर दिखा दिया कि क्या है, 1 में ब्यास और सतलज मिल रही है, तो ये आपकी मिलती है इन दी हरिके डैम, ठीक है। पंजाब में एक डैम है, दैट इज योर हरिके डैम, वहां पर सतलज और ब्यास जो है वो आपके मिलती है, ठीक है। नंबर 2 की मैं बात कर लूं कि जहां पर झेलम और चेनाब मिलती है, ठीक है। झेलम और चेनाब जो मिलती है ये आपकी मिलती है त्रिम्मू ब्रिज में, त्रिम्मू बैराज है ये आपका पंजाब प्रोविंस में है ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है वहां पर है त्रिम्मू ब्रिज, वहां पर मिलती है आपकी झेलम और चेनाब, ठीक है। इसके बाद ये जब झेलम और चेनाब मिलती है तो ये बन जाती है चेनाब। फिर चेनाब और रावी जो है, चेनाब और रावी आपकी मिलती है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं रंगपुर में, ठीक है। एक जगह का नाम है रंगपुर, ये भी आपके पंजाब प्रोविंस में ही है पाकिस्तान के, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 यानी कि यहां से ये चेनाब और रावी मिलके ये फिर चेनाब और रावी मिलके ये आगे को यहां से जो है ये रावी ही ये चेनाब है। तो चेनाब और सतलज जो यहां पर मिलती है इस जगह का नाम है उच्च शरीफ, ठीक है। उच्च शरीफ ये भी आपके पंजाब प्रोविंस में ही है। उसके बाद यहां से जब ये चेनाब और सतलज मिलती है तो ये बन जाती है पंजनद, ठीक है। ध्यान रखिएगा पंजनद, जिसके नाम पर बेसिकली पंजाब का नाम पड़ा है, ठीक है। पंजनद में ध्यान रखिएगा कि इंडस नहीं है, पंजनद में ये 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो 5 सहायक नदियां हैं, और पंजनद जो है वो आपके जाके इंडस में मिलती है। एक जगह है जिसका नाम है मिठानकोट, ठीक है। मिठानकोट, या इसको कहीं पर आप लिखा हुआ देखेंगे कि कोट मिठान भी लिखा रहता है, ठीक है। कोट मिठान ये भी आपके पाकिस्तान प्रोविंस में, ये आपके पंजाब प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान में ही है, वहां पर ये जाके मिलती है इंडस। उसके बाद फिर ये आगे को पूरी की पूरी इंडस नदी जो है वो आगे को चलती रहती है, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली 5 जगह है, मतलब मैं आपको कह सकता हूं कि ये 5 प्रयाग हो गए इंडस के, ठीक है। गंगा के भी जैसे प्रयाग हैं अलग अलग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, इस तरीके से वो भी आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं। उत्तराखंड में ये 5 प्रयाग हैं, लेकिन फिलहाल मैंने आपको ये इंडस के जो सहायक नदियां हैं इनके जो प्रयाग हैं वो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या है, ठीक है। इसको आप यहां से नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, 2 नदियां दी गई हैं और कहां से ओरिजिनेट होती हैं वो इनका दिया गया है, उद्गम स्थल, ठीक है। तो पहला दिया गया है कावेरी, कावेरी में लिखा गया है महाबलेश्वर। फिर दिया गया है कृष्णा, और कृष्णा में लिखा गया है ब्रह्मगिरी हिल्स, ठीक है। तो इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है ये आपको बताना है, ठीक है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। कावेरी महाबलेश्वर से निकलती है और कृष्णा ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, ये यहां पर दिया गया है। आपको बताना है कि सही कौन सा है, दोनों में से सही कौन सा है ये बताना है। दोनों की दोनों आपको पता है पेनिनसुलर रिवर्स है, ठीक है। देखिए इसमें जो है दोनों में से कोई भी सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों उल्टे मैच कर दिए हैं। ये वाला इससे है और ये वाला जो है वो इससे है, ठीक है। ऐसा है, ये थोड़ा सा उल्टा कर दिया गया है यहाँ पर। देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मैं पहले आपको यहाँ पर मैप में दिखा देता हूँ। ये वाली जो नदी है ये आपको जो यहाँ पर दिख रही है, दिस इज योर कृष्णा, ठीक है। और ये वाली जो नदी है दिस इज योर कावेरी, ठीक। कृष्णा जो है वो आपकी यहां से निकलती है, दिस इज योर महाराष्ट्र, महाबलेश्वर है ये, ठीक है। दिस इज योर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। उसके बाद आप किस किस राज्य से ये पास हो रही है वो देख सकते हैं। ये पहले आपका हो गया महाराष्ट्र, उसके बाद ये आपका है कर्नाटक, ठीक है। यहां पर बीच में देख सकते हैं आप, ये थोड़ा सा तेलंगाना भी आता है, ठीक है, तेलंगाना। और उसके बाद ये वाला जो आपका है दिस इज योर आंध्र प्रदेश, आंध्र, ठीक है। तो ये 4 स्टेट से पास होती है कृष्णा नदी, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक। और ये जो कावेरी नदी है ये यहां से निकलती है कर्नाटक से, ठीक है। कर्नाटक का जो कूर्ग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, कोडागु या कूर्ग डिस्ट्रिक्ट, वहां से निकलती है और सीधे सीधे ये कर्नाटक और उसके बाद यहां पर ये तमिलनाडु, यानी कि ये सिर्फ 2 राज्यों से बहती है, ठीक है, कर्नाटक से और तमिलनाडु से, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका बेसिन यहां पर और भी आता है कर्नाटक, क्योंकि इसका जो बेसिन है वो 4 राज्यों में है, मतलब 3 राज्यों में, और आपका जो यहां पर एक पुडुचेरी है,
ठीक है, आपको पता है कि यहाँ पर एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी की है, और कावेरी को लेकर पिछले कुछ समय पहले काफी विवाद हुआ था कि जो पानी का इसका बंटवारा है उसको लेकर काफी विवाद हुआ था। ठीक है, तो ध्यान ये रखिएगा कि कर्नाटक से निकल के तमिलनाडु पे जाती है, ठीक है, यानी कि बहती है सिर्फ 2 ही राज्यों से है, लेकिन जो इसका पूरा का पूरा बेसिन है वो 4 राज्यों, मतलब 3 राज्य और एक यूनियन शासित प्रदेश जो है यहाँ पर पुडुचेरी, उसके बीच में बटा हुआ है। ठीक है, और वो तीसरा राज्य कौन सा है? 2 तो यही है, कर्नाटक तमिलनाडु, तीसरा राज्य ये है, दैट इज योर केरला, थर्ड स्टेट इज केरला। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैप में हम देख चुके हैं ये चीज। देखिए, कृष्णा नदी जो है, कृष्णा रिवर हैज इट्स ओरिजिन एट महाबलेश्वर, ठीक है, इन दी विसिनिटी ऑफ जोर विलेज। एक जोर विलेज है इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन फॉर स्टेट्स। ये 4 स्टेट दिखाई थी मैंने आपको वहां पर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटक बिफोर एंटरिंग तेलंगाना स्टेट। द डेल्टा ऑफ दिस रिवर इज वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स इन इंडिया। ध्यान रखिएगा, और इसके पास जो नदी है, मतलब जो इस नदी के पास जो बड़ा शहर है, लार्जेस्ट सिटी, दैट इज योर विजयवाड़ा। ठीक है, और प्रिंसिपल इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज दी गई है कृष्णा की, वो कौन कौन सी है? घाटप्रभा, मालप्रभा, भीमा रिवर, तुंगभद्रा रिवर एंड मूसी रिवर। ठीक है, ये मैप में मैंने नहीं दिखाई है, बहुत छोटी छोटी नदियां हैं। जनरली अगर आप चाहें तो कोई बड़ा मैप आपको अगर कहीं पे मिलता है या इंटरनेट पे आप देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल नाम अगर थोड़ा बहुत ध्यान रखें तो वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए इसी में हम आगे देख लेते हैं कावेरी के बारे में। कावेरी जो है वो ओरिजिनेट करती है इन द ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, ब्रह्मगिरी हिल्स इन दी कोडागु। ये कोडागु जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वही है, कूर्ग डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अ प्लेस कॉल्ड ताला कावेरी। ताला कावेरी मतलब है हेड ऑफ कावेरी, वहां से ये नदी निकलती है। इट फ्लोज इन द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड मर्जेस इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये भी एक तरीके से ईस्ट फ्लोइंग नदी है। कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग नदियां हैं। ठीक है, ईस्ट की तरफ को बहती हैं। ठीक, प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज जो इसकी है वो है सिमशा रिवर, हेमवती रिवर, अर्कावती, होनुहोल, ठीक है, लक्ष्मणा तीर्थ, काबिनी नदी, ठीक है, भाविनी, लोकपावानी एंड द अमरावती रिवर। ये कुछ मेजर इसकी ट्रिब्यूटरीज या सहायक नदियां हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो इसका रिवर बेसिन है, द रिवर बेसिन कवर्स 3 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एज फॉलोज। ठीक है, सबसे ज्यादा इसमें से जो है वो तमिलनाडु के पास है। ठीक है, इतना। इसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के पास है, इसके बाद केरला के पास है इतना, और सबसे कम जो है वो पुडुचेरी के पास है। तो थोड़ा सा इसका ऑर्डर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये पिछले 2-3 साल पहले तक इसमें काफी विवाद चल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन दिन का क्या है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेफरेंस टू ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ब्रह्मपुत्र रिवर। इसके बारे में दिया गया है स्टेटमेंट। पहला है कि इट ओरिजिनेट्स इन द चैमा युंगडुंग ग्लेशियर। एक ग्लेशियर है, दैट इज योर चैमा युंगडुंग, यहां से ये ओरिजिनेट होती है ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। ठीक है, जो कैलाश मानसरोवर का ताल है, मानसरोवर लेक, वहां से ये बेसिकली ओरिजिनेट होती है या इसका उद्गम स्थल है। ठीक, दूसरा दिया गया है कि इट एंटर्स इंडिया वेस्ट ऑफ सादिया टाउन इन द स्टेट ऑफ आसाम, कि जो आसाम का राज्य है उसमें जो एक शहर है दैट इज सादिया, ये वहां से इंडिया में एंटर करती है। और तीसरा दिया गया है कि द रिवर एंटर्स इंडिया अंडर द नेम ऑफ सियांग, यानी कि जब ये भारत में एंटर करती है तो इसका नाम है सियांग। ठीक, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, काफी बड़ी नदी है ये। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। ये देखिए, इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट है। सेकंड वाला जो है वो गलत है। ठीक है, क्योंकि ये आसाम से नहीं आती। अभी मैं आपको बताता हूं कहां से आती है। देखिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। द ब्रह्मपुत्र, वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड, हैज इट्स ओरिजिन इन दी चैमा युंगडुंग ग्लेशियर ऑफ द कैलाश रेंज नियर द मानसरोवर लेक। ग्लेशियर का नाम याद रखिएगा। ठीक है, फ्रॉम हेयर इट ट्रेवर्सेज ईस्टवर्ड लॉन्जिट्यूडनली फॉर अ डिस्टेंस ऑफ नियरली 1200 किलोमीटर। ठीक है, सीधे सीधे ये पूर्व की तरफ को बहती है इन अ ड्राई एंड फ्लैट रीजन ऑफ सदर्न तिब्बत, वेयर इट इज नोन एज सेंगपो। वहां पर इसका जो नाम है दैट इज सेंगपो। ठीक है, इसमें टी जो है वो साइलेंट है तो सेंगपो बोलते हैं इसको। द रेंगो सेंगपो इज द मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ दिस रिवर इन तिब्बत। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है मेजर, वो है रेंगो सेंगपो इन तिब्बत में। ठीक है, इट इमर्जेस एज अ टर्बुलेंट एंड डायनेमिक रिवर आफ्टर कार्विंग आउट अ डीप गॉर्ज इन द सेंट्रल हिमालयाज नियर नामचा बरवा। नामचा बरवा एक इंपॉर्टेंट वहां पर हिमालय पीक है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, वहां से ये बेसिकली टर्न लेके उसके बाद ये इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, द रिवर इमर्जेस फ्रॉम द फुटहिल्स अंडर द नेम सियांग या फिर दिहांग। ये एक ही नाम है, मतलब एक ही नाम है, कह सकते हैं सियांग या दिहांग। इस नाम से ये नदी जो है इंडिया में एंटर करती है। ठीक है, और कहां से एंटर करती है, किस राज्य में एंटर करती है, ये आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में।
ठीक है, आसाम दिया था वहां पर, आसाम में नहीं करती है, अरुणाचल में करती है। उसके बाद ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती है, यानी कि आप मान लीजिए कि अगर यहां पर इसका ओरिजिन है तो इस तरीके से ये पहले ईस्ट में जाती है, यहां नामचा बरवा से ये टर्न करके ऐसे करके फ्लो करती है उसके बाद, ठीक है, साउथ वेस्ट में। इट रिसीव्स इट्स मेन लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज दिबांग और सिकांग, ये नाम भी सेम है, दिबांग या फिर सिकांग, एंड लोहित, ठीक है। लोहित नदी यहां बाहर से इस तरीके से आके इससे ऐसे करके मिलती है, ठीक है। तो यहां पर ये नदी इसके बाद मिलती है और उसके बाद इसका जो नाम है दैट इज योर ब्रह्मपुत्र, ठीक है। मैं भी आप उसको अगले क्वेश्चन के साथ मैप में दिखाऊंगा कहां पर है ये, ठीक है। फिलहाल आप ये चीज समझ गए होंगे आई थिंक, और आपने आई थिंक मैप में ये चीज देखी भी होगी कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस तरीके से बहती है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिलहाल दिन का। कंसिडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा। गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में यहां पर कुछ ट्रिब्यूटरीज दी गई हैं, देखिए, घाघरा, गंडक, रामगंगा, यमुना, कोसी, गोमती और सोन, ठीक है। इनमें से कौन सी जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ये आपको बताना है, ठीक है। 7 दी गई हैं, इनमें से कौन सी ऐसी है जो लेफ्ट बैंक है, ठीक। चलिए बताएंगे आप, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास दिया गया है। ऑप्शन को बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। घाघरा, गंडक, रामगंगा, यमुना, कोसी, गोमती और सोन, इन 7 में से कौन सी है जो लेफ्ट बैंक है। देखिए आंसर इसका जो सही है दैट इज ऑप्शन बी, यानी कि 4 और 7 नहीं है, यानी कि यमुना नहीं है लेफ्ट बैंक और सोन नहीं है लेफ्ट बैंक, ठीक है। लेफ्ट बैंक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी है, इस डायरेक्शन में बह रही है, तो ये इसका बायां हाथ होगा, तो जो इस तरफ से जाके जुड़ेंगी दे विल बी योर लेफ्ट बैंक, ठीक है। और जो इस तरफ से आगे जुड़ेंगी दे विल बी योर राइट बैंक, ठीक है। मतलब नदी जैसे आगे को जा रही है तो उसके बाएं साइड से जो आगे मिलेगी दैट विल बी लेफ्ट बैंक, राइट साइड से जो आके मिलेगी दैट विल बी राइट बैंक, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैप में देखते हैं इसको। ये देखिए, ये है एक मैप, ये गंगा नदी है, ये आपको यहां पर दिख रहा है गंगा है, ये वाली जो बड़ी सी दिख रही है मेन, ठीक। इसके बाद इसमें देखिए यहां पर एक नदी दिखाई नहीं गई है नाम यहां पर, ये है रामगंगा, ठीक। तो ये इसकी राइट बैंक है, ठीक। आगे आप बढ़ेंगे तो गोमती आपको दिख रही है, घाघरा आपको दिख रही है, गंडक आपको दिख रही है, ठीक है। कोसी भी आपको यहां पर दिख रही है, ठीक। इसके बाद अगर आप राइट, ये आपकी हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। राइट बैंक की अगर हम बात करते हैं तो राइट बैंक में आपकी यमुना है, मेजर जो है बड़ी, जो आपको यहां पर आके इलाहाबाद में, यानी कि पहले इसका नाम इलाहाबाद था, अब ये प्रयागराज हो चुका है, तो यहां पर आके ये मिलती है, दैट इज यमुना। ये इसकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की यमुना, ठीक। उसके बाद यहां पर आगे जो नाम दिया गया था दैट इज योर सोन। तो यमुना और सोन जो है वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी जितनी भी दी गई थी, रामगंगा, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, ये सारी की सारी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। और यहां पर थोड़ा सा आप और देख सकते हैं कि चंबल जो नदी है ये भी बहुत फेमस है, चंबल और बेतवा, ये दोनों की दोनों यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है, यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और यमुना जो है फिर वो आगे जाके गंगा में जुड़ती है, तो वो उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ठीक है। और यहां पर एक नदी और दी गई है दैट इज योर बनास। बनास जो है ये अरावली रीजन से निकलती है, ये ओनली ऐसी रिवर है जो अरावली रीजन से निकलती है, ठीक है। आपको पता है कि यहां पर अरावली रिज है, तो अरावली रिज से जो नदी निकलती है दैट इज बनास, और बनास जो है वो चंबल की सहायक नदी है, ठीक है। और यहां पर ये बेतवा है, ठीक है। और ये बेतवा और जो चंबल नदी है इसके बीच का जो रीजन है, यहां पर आपको पता है कि जो चंबल के वो है रेवाइंस, ठीक है, जो बीहड़ जिसको बोलते हैं चंबल, यहां पर चंबल भिंड मुरैना का जो रीजन है वो इसी रीजन पे है, ठीक है। बाकी इसके नीचे आप यहां पर देख सकते हैं, आपको पता है कि यहां पर मालवा प्लेट्यू भी है एक, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका जो प्लेन है, बेसिकली जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पर ये गंगा यमुना नदी जो है यहाँ पर बहती है, उसमें कौन कौन से प्लेट्यूज हैं, कौन कौन से पठार हैं, आपको पता है कि बुंदेलखंड, बागेलखंड प्लेट्यूज भी यहीं पर है, ठीक है। इसी के बाद आप थोड़ा सा यहाँ पर झारखंड की तरफ को आएंगे तो छोटा नागपुर प्लेट्यू है, राजमहल हिल्स है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है कि हजारीबाग प्लेट्यू, पलामू प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, किस किस तरीके से कौन कौन से प्लेट्यू है, ठीक है। तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मैप वगैरह को अच्छे से देखिए। तो ये तो गंगा के बारे में है। दूसरा मैं जो आपको बता रहा था, ये वाली नदी जो यहाँ पर दिखाई गई है ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर मानसरोवर लेक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट करती है, ऑलमोस्ट ईस्ट की तरफ को बहती है सैंगपो नाम से तिब्बत में। उसके बाद यहाँ पर जो है ये नामचा बरवा है यहाँ पर, ठीक है, ये है नामचा बरवा का जो पीक है, और यहाँ से ये एकदम से टर्न लेके इंडिया में आती है अरुणाचल के स्टेट में, ठीक है। और यहाँ से ये जो नदी है लोहित इससे मिलती है। उसके बाद ये ब्रह्मपुत्र इस तरीके से बहती है, यहाँ पर इसकी एक
राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है, दैट इज सुबानसिरी, ये भी बहुत फेमस है। फिर ये ऐसे करके आगे जाती है, यहां पर से तीस्ता नदी आती है। तीस्ता नदी के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तीस्ता और ये जो ब्रह्मपुत्र है, ये दोनों के दोनों बांग्लादेश में यहां पर मिलती है। जगह का नाम है डुबरी, ठीक है। यहां से मिलके ये जमुना बन जाती है, और जमुना जो है वो आगे जाके बन जाती है पद्मा, ठीक है। पद्मा रिवर बनती है यहां से, और पद्मा और जमुना जो है वो आगे जाके, जब ये जमुना जो है वो पद्मा में मिलती है, और फिर इधर से ये मेघना नदी आती है, और ये मिलके उसके बाद यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो गंगा आती है, ये जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटरी इसकी निकलती है पद्मा और हुगली में, तो हुगली जो है वो यहाँ से ड्रेन करती है बंगाल से, और ये जो पद्मा और मेघना नदी यहाँ से ड्रेन करती है, ये है आपका बांग्लादेश से, ठीक है। और ये पूरा का पूरा जो माउथ ऑफ गंगा है, ठीक है, यहीं पर गंगा सागर वगैरह जो है वो यहीं पर है, ठीक है। ये सब चीजें आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को डिस्कशन पसंद आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, थोड़ा बहुत हो सकता है तो कंट्रीब्यूट भी जरूर कीजिए। मैं इसीलिए आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोगों का कंट्रीब्यूशन आएगा, जितना ज्यादा आप लोगों का सपोर्ट हमारे साथ होगा, उतना हम आप लोगों के लिए जो कोर्सेज वगैरह हैं वो और ज्यादा और जल्दी ला सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सपोर्ट अपना करिए, जितना भी हो सकेगा। हम लोग अपनी तरफ से अपना बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। बाकी अगर आपको कोई भी कमेंट है, कोई फीडबैक आप हमें देना चाहते हैं, कोई क्वेरी है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का यूज आप कर सकते हैं। कोई भी और अगर आप हमसे बात शेयर करना चाहते हैं, या किसी भी चीज की आपको कोई लेकर कोई प्रॉब्लम है, तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू हमसे शेयर कर सकते हैं। दैट इज okul.co, ठीक है, CO है ये, co@gmail.com, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में। ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे, इंडियन ज्योग्राफी को ही आगे। हो सकता है कि कल शायद क्लाइमेट का टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो क्लाइमेट का टॉपिक आप लोग पढ़ के आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन में। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।